जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 में हिंदी का जो पेपर है आपका 16 फरवरी 2022 को, यानी 16 फरवरी 2023 को जो संपन्न कराया जा चुका है, उसके सारे आंसर हम आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट अच्छी तरीके से बताएंगे। और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप लोग समझिए कि आप लोगों के कितने मार्क्स सही हुए हैं, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कह रहा है झूठा सच किस विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है। तो पहला जो ऑप्शन आप लोगों के दिए हैं, ए निबंध, बी नाटक कहानी, सी उपन्यास, डी नाटक। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है उपन्यास। ठीक है, तो झूठा सच उपन्यास की रचना है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी में दिया जयप्रकाश भारती, सी में दिया है जयशंकर प्रसाद, डी में दिया यशपाल। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों ने किया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो जयप्रकाश भारती। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आपका दिया है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये बिल्कुल आप लोगों का सही ऑप्शन है। फिर जो तीसरा ऑप्शन दिया आपका गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन डी है उसमें दिया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती, ये गलत है ऑप्शन। लेकिन हमसे जो पूछा गया है सही का जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो सही कथन कौन है? इसमें देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम में टीचर होंगे वो कैसे चेक करेंगे, वो आप लोगों पे ही ये वो अपने आप खुद से डिपेंड करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। वैसे हमारे ख्याल से आप लोगों को इसके पूरे नंबर मिलने चाहिए, इन दोनों क्वेश्चनों के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे अंक मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया मथुरानाथ शुक्ल, बी लल्लू लाल, सी सदल मिश्र, डी ईसा अल्लाह खां। तो पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो आपके मथुरानाथ शुक्ल हैं। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सारंगधर रचनाकार हैं। तो सारंगधर रचनाकार किस चीज़ के हैं? सारंगधर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में परमाल रासो, बी में हमीर रासो, डी में खुमार रासो, डी में बीसलदेव रासो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमीर रासो, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जिन भैया बहनों ने ऑप्शन बी बिल्कुल किया है उनका बिल्कुल सही अंक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छायावाद युग की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है कुंठा और निराशा के स्वर, बी ऑप्शन में श्रृंगार और प्रेम वेदना, सी ऑप्शन में नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, डी ऑप्शन में रीति ग्रंथों का निर्माण। तो जो इसका राइट आंसर है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो वैसे तो शुक्लोत्तर युग के लेखक जो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसमें आप लोगों के किसी में ऑप्शन नहीं दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो है आप लोगों का राइट आंसर कुछ भी नहीं दिया, राइट आंसर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये आपका क्वेश्चन गलत है, इसमें से आपका 1 नंबर मिलना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है?
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, साकेत किस युग की रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग, दूसरे ऑप्शन में द्विवेदी युग, सी ऑप्शन में प्रगतिवादी युग, डी ऑप्शन में छायावादी युग। तो जो साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। साकेत द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए में दिया जीवनी, बी में दिया है आपका आत्मकथा, सी में दिया है रेखा चित्र, डी में एकांकी। लेकिन जो भारत दुर्दशा है वो आप लोगों की नाटक विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को इसका भी 1 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। आप लोग अपने क्वेश्चन सही देखिए कितने आपके सही आंसर हुए हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने सही आंसर किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी किस युग के कवि हैं? ए ऑप्शन में आधुनिक काल, बी ऑप्शन में रीतिकाल, सी ऑप्शन में भक्तिकाल, डी ऑप्शन में आदिकाल। तो बिहारी जो आपके कवि हैं वो रीतकाल युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? रीतकाल, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का कह रहा है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद करौ कोहु बहु पाहू। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? ए ऑप्शन में दिया देखिए करुण रस, ए ऑप्शन में करुण रस, बी ऑप्शन में वीर रस, सी ऑप्शन में शांत रस, और डी ऑप्शन में हास्य रस। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन है, यानी हास्य रस। कौन सा रस? हास्य रस। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है श्लेष्म अलंकार। तो जो वो आपका राइट आंसर है वो उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए कि आपने कौन सा प्रश्न हल किया था इसका। 13 नंबर में क्या कह रहा, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? ए ऑप्शन में विषम मात्रिक, बी ऑप्शन में अर्ध सममात्रिक, सी ऑप्शन में सममात्रिक, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो जो रोला है आपका वो सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो अब आप लोगों को ऑप्शन में याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए इसका नी, बी ऑप्शन नीर, सी ऑप्शन में नी, और डी ऑप्शन में निर। तो जो इसका राइट आंसर है वो निर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन है? अस्मि, कुलिस, कोदंड, पवि। तो जो एक धनुष का पर्यायवाची शब्द है राइट आंसर कोदंड। जिन भैया बहनों ने ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पहला ऑप्शन ई, दूसरा आई, सी आई, डी आई। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी भलाई शब्द में प्रत्यय कौन है? ई, बड़ी ई, भलाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अंक जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ठीक है, आप लोगों को आगे पेपर में भी हम आप लोगों को सलूशन बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा। 17 नंबर में कह रहा, षड दर्शन में कौन सा समास है? तो भैया ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। लेकिन ये जो चारों ऑप्शन है ये आपके चारों ऑप्शन गलत हैं। तो षड दर्शन में संख्या दी है, यानी षड का मतलब होता है 6। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास
होना चाहिए। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होना चाहिए। और आपके ऑप्शन में नहीं दिए तो इसका भी आप लोगों को 1 नंबर मिलना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18। मतिभ्य शब्द का विभक्ति एवं वचन है। मतिभ्य शब्द का विभक्ति एवं वचन है। तो मतिभ्य में पहले ऑप्शन में दिया है पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप लोग मैच करते रहिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को भी पता रहेगा कि हमारे कितने अंक सही हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हर्यत्र शब्द में का संधि विच्छेद कीजिए। हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन में हर प्लस अत्र, हरय प्लस त्र, हरि प्लस अत्र, हरि प्लस आत्र। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हरि प्लस अत्र बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग अपनी कॉपी में मैच कर लेना अच्छे तरीके से। ओके, तो इसका भी आप लोगों को यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है। पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, सी ऑप्शन में मध्यम पुरुष द्विवचन, और डी ऑप्शन में दिया उत्तम पुरुष बहुवचन। तो जो इसका राइट आंसर है यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, मध्यम पुरुष बहुवचन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को 20 क्वेश्चन बिल्कुल हम सही सही बताए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने अंक सही हुए हैं। ओके, और आपको आगे भी क्वेश्चन हम अगले पेपर के भी राइट आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।